आज हम आपको यूपीएससी सिलेबस 2024 आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस डिग्री क्वालिफिकेशन पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको आईएएस से जुड़ी हुई कुछ नॉर्मल जानकारी बताते हैं, जैसे कि आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो यूपीएससी के सिलेबस की जानकारी बताते हैं कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सिलेबस में 2 पेपर अनिवार्य होते हैं, जिसमें से प्रत्येक 200 अंकों का होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन के पेपर सेकेंड होते हैं। इन पेपर में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में प्राप्त अंकों को मेरिट लिस्ट में नहीं माना जाएगा। उनका उद्देश्य उम्मीदवारों को मेंस के एग्जाम के लिए योग्य बनाना होता है। इस कंपटीशन के एग्जाम में सफल होने के लिए प्रभावी और लक्ष्य तैयारी के लिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल। इसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषय विशेषता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। इसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स के सेकंड पेपर की बात करते हैं। इस पेपर को पास करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कुल अंकों का कम से कम 33% प्राप्त करने होते हैं। इसमें आपको समझ कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना आदि टेस्ट लिए जाते हैं। इसके बाद यूपीएससी मेंस के सिलेबस की बात करें तो जब उम्मीदवार यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम को पास कर लेता है तो मेंस के एग्जाम के लिए उसे बुलाया जाता है। यूपीएससी मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। यूपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर में आपको भारतीय संस्कृति से इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे शामिल हैं। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान, स्वतंत्रता के बाद देश की सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन, 18वीं शताब्दी की घटनाओं को दुनिया के इतिहास में शामिल किया गया है, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व का युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण, उपनिवेशीकरण और उपनिवेशीवाद से मुक्ति, अभिव्यक्तियों और सामाजिक प्रभाव को पढ़ना होता है। इसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं। इसमें आपको शासन, राजनीति, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भारतीय संविधान की बुनियादी संरचनाएं, विशेषताएं, संशोधन, प्रमुख प्रावधान और ऐतिहासिक संदर्भ, संघ और राज्यों के कार्य और कर्तव्य, संघीय प्रणाली की समस्याएं और कठिनाइयां, स्थानीय स्तरों पर प्राधिकार और संसाधनों के हस्ताक्षर में बाधाएं, संसद और राज्य विधानमंडलों की संरचना, प्रशासन, व्यावसायिक प्रथाएं, शक्ति और विशेषाधिकारी, साथ ही इसमें उत्पन्न चुनौतियों को भी पढ़ना होता है। के बाद थर्ड पेपर की बात करते हैं तो इसमें आपको आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार संबंधी कठिनाइयां शामिल हैं, समावेशी विकास और इसमें उत्पन्न होने वाली समस्याएं, सरकार का बजट निर्धारण करना, प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसल के पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियां, कृषि उत्पादन के भंडारण, परिवहन और विपणन की चुनौतियां और संबंधित सीमाएं, किसानों द्वारा ई प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि को समझना होता है। पेपर फोर्थ में आपको नैतिकता और मानव संपर्क, लोगों में नैतिक व्यवहार का उद्देश्य, कारक और परिणाम, नैतिकता के आयाम और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग में नैतिकता का अनुप्रयोग, मूल्यों को स्थापित करने में पारिवारिक समुदाय और शैक्षिक संस्थानों के महत्व को मानवीय मूल्यों के अध्ययन में देखा जा सकता है। इसके बाद जो पेपर बचते हैं वो यूपीएससी मेंस के एग्जाम के क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। बाकी 6वां और 7वां जो पेपर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। बता दें कि आपको हमने सिलेबस डिटेल में नहीं बताया है, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसके बारे में बताया है। अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस को पीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करें। यूपीएससी के सिलेबस को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए आपको अधिकारी वेबसाइट upsc.government.in पर जारी किया जाता है। आप वहां से डीप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आईएएस अफसर बनने के लिए डिग्री की बात करते हैं। आईएएस अफसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे फिर वह किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, मैथ, साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट हो, तो भी आप आईएएस अफसर बनने के योग्य माने जाएंगे। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस से जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।